आपको भी जेल जाने का शौक है क्या? मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो शादी भी करवाते हैं और भाजपाइयों का श्राद्ध भी करवाएंगे। आखिर में क्या कहेंगे, नेहा सिंह राठौर को जेल से कोई बचा पाएगा? आप लोग बचा पाएंगे? बचाएंगे। ये सरकार रहेगी, 2-4 महीने की मेहमान है, ये चले जाएंगे और उसके बाद कहिए राजनाथ ऐसे से बजावे। तो बड़ा सवाल है वो ये है, नेहा सिंह राठौर लोग को 2 भागों में लोग बट गए। आप जैसे लोग पिता समान हैं, कई उनकी महिलाएं आकर समर्थन कर रही, प्रदर्शन भी हो रहा है कि कह रहा है एक समर्थन कर रहा है गलत है, एक कह रहा है सही है। आखिर नेहा सिंह राठौर का मामला कहाँ तक सही है गलत है? देखिए, नेहा सिंह राठौर जो है लोग गायिका हो, किसी दल की नेता नहीं है। बिल्कुल। जितने कॉमेडियन हो किसी दल के नहीं होते हैं। तो ये जितने लोग होते हैं ये अपनी कविता के मार्फत, अपने लोक गायन के मार्फत या सिनेमा का जितने कलाकार होते हैं ये अपने मार्फत जो है समाज की बुराइयों पे कुठाराघात करते हैं। ठीक है। तमाम फिल्में बनी हैं, तमाम कॉमेडियन रहे हैं और नेताओं के सामने मैं एक जिक्र कर देना चाहता हूं। एक युवा कवि थे नागार्जुन साहब, पंडित नेहरू का जन्मदिन था और हरबंसराय बच्चन कवि गोष्ठी का आयोजन किए थे। नागार्जुन हरबंसराय बच्चन से मिलने आए थे, इंदिरा जी बुलाने गई थी, बच्ची थी, बच्ची का मैं सयान थी, कही कि मेरे पापा का जन्मदिन है आप भी चलिए। कहा कि इंदु मेरे आपके पापा जो है मेरी कविता सुन नहीं पाएंगे। कहे कि नहीं नहीं सुनेंगे, सब सुनेंगे। देश का नहीं विश्व का महानतम नेता बैठा हुआ था और नागार्जुन युवा कवि जानते हैं क्या कहा? वतन बेच के पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी गांधी समाज पर झुक झुक फूल चढ़ाते हैं। पंडित नेहरू ने सुना, कहने वाले का क्या कलेजा रहा होगा और सुनने वाले का क्या जब्त रहा होगा। सुना, ईडी सीबीआई और किसी पुलिस फोर्स को नहीं भेजा, अब मुस्कुराते हुए चले गए। आज तो देश के प्रधानमंत्री से कोई सवाल पूछ दे तो हालत खराब हो जाती है। अरे तो सवाल पूछ ले वो तो ठीक है, दलाली कहाँ तक ठीक है गुरुजी? अच्छा, नेहा सिंह राठौर दलाली ही तो कर रही हैं। किसकी दलाली कर रही हैं? आप लोग की अखिलेश यादव उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस वीडियो दिखा रहे हैं, कांग्रेस का कर रही हैं और किसका कर रहे हैं? खुल्लम खुल्ला बोलिए। भाई विपक्ष का काम क्या है कि सरकार की बुराइयों को जनता के सामने ले जाना। तो इसमें कौन सी बुराई ये लोग नहीं कर रहे थे? देश का प्रधानमंत्री 50 लाख की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, फिजिशियन बछड़ा, ये अपने मंचों से बोला है बेरहम जालिम आदमी। ये बोला है कि जो है मंगलसूत्र चोरी कर लेंगे विपक्ष वाले। ये बोलने वाली बात है? अरे तुम तो अपनी पत्नी का मंगलसूत्र की रक्षा नहीं कर पाए, तुम देश की रक्षा क्या करोगे? आखिर नेहा सिंह के साथ इतनी बड़ी ताकत क्यों है पीछे? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, कपिल सिब्बल जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। हमारे देश की जो भी महिला पीड़ित होगी, जो भी सर्वहारा समाज होगा, जो भी दबा कुचला होगा, जो भी पीड़ित होगा इस सरकार में, हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। फिर जेल जाएंगे और तांडव करेंगे आप लोग? हम लोग तो करवा करेंगे। सरकार पहलगांव के ऊपर तो एक जवाब देने के लिए जो कहाँ पर रहा है। आप लोग कह रहे हैं कि इस तरह से ये आदमी उरी, पठानकोट, पहलगांव और क्या बोलते पुलवामा पे मौन रहा, मणिपुर पे मौन रहा, गोधरा की फाइल खुल गई है हाई कोर्ट में। अरे तो इतना खून क्यों खर रहा है? आप क्यों साथ दे रहे हैं नेहा सिंह राठौर का? सरकार से सवाल पूछकर वो गलत सही की है क्या? एकदम सही की है, एकदम। आप पूरे देशवासियों को सवाल पूछना चाहिए। और यहाँ तक भाजपाई गुंडे जहाँ मिले उनको जूते चप्पल से पीटना चाहिए। अब ये हिंसक हो गए तो हम लोग परशुराम के रूप में जवाब देंगे। लगता है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे नहीं? क्या खुलेगा? भाई साहब, न्यायपालिका पर लोगों का विश्वास है और आज भी बहस चल रही है न्यायपालिका में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। सरकार घबराई हुई है कि क्या होगा, लेकिन सवाल ये है कि जब तक इस देश में होंगे ये सब रहेंगे। तो क्या संजय शर्मा का फैसला सही है? क्या चैनल वापस आएगा उनका जो सुप्रीम कोर्ट गए? वो आना चाहिए, न्यायपालिका को न्याय देना चाहिए और जगमोहन सिन्हा जैसे जज के तरह से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को रोल अदा करना चाहिए। नहीं तो देश की न्यायपालिका से जनता का, पूरे देशवासियों का विश्वास उठ जाएगा, जिस तरह से भाजपाई नेताओं के ऊपर से उठ गया। अभी मैं जो आपको कह रहा था
21 बार उन्होंने कहा कि क्षत्रियों का समूल नाश कर दिया था। मैं माननीय राजनाथ सिंह को बता देना चाहता हूं, क्या सहस्त्रबाहु अर्जुन इसी तरह से अत्याचार कर रहे थे पब्लिक ऊपर, जैसे आज के क्षत्रिय दलितों को जला दे रहे हैं, उनके घरों को फूंक दे रहे हैं, ब्राह्मणों के ऊपर कहर बरपा रहे हैं, आपकी सरकार बरपा रही है। तो परशुराम ऋषि ने अगर असलहा उठाया, ब्राह्मणों ने हथियार उठाया, तो कौन सा गुनाह किया अत्याचार को समाप्त करने के लिए उठाया? जिस प्रकार प्रभु राम ने रावण के अत्याचार को समाप्त करने के लिए पूरे श्रीलंका का सत्यानाश कर दिया। लेकिन अब सर सवाल ये है जो सबसे चुके हैं, और वहीं नेहा सिंह राठौर पर जब एफआईआर दर्ज हुआ तो वो भी सुप्रीम कोर्ट का रुख अदा कर रही हैं, उनके वकील उनके समर्थन में आ रहे हैं, और सरकार अब तक क्या कर रही है, इन तमाम पहलू पे बात करेंगे। चतुर्वेदी जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल, पहलगाम हमले के बाद सरकार जो चैनलों पर कार्रवाई कर रही है, जिसमें से 4PM एक बड़ा चैनल है, वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुके हैं, उस पर क्या राय है आपकी? देखिए, कहावत है, बड़ी प्रचलित है हमारे उत्तर भारत में, पूरे देश में, भंवर जब भी डुबोएगा उछाला दे के मारेगा। सुनो ये मछलियों, जितनी भारतीय जनमानस है, नागरिक हैं, ये सब मछली हैं। मोदी जब भी मारेगा चारा दे के मारेगा। बड़े गफलत में है देशवासियों कि कभी अच्छे दिन भी आएंगे इनकी सरकार में, राजा बाबू की सरकार में। अरे बड़ा बेदर्द जालिम है, सहारा दे के मारेगा। दरअसल गुजरात का मॉडल दिखा करके इस छलिए ने जिस तरह से देशवासियों को गुमराह किया है, उसकी कल्पना करना व्यर्थ है। दरअसल क्या है कि आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इनसे बड़ा टेररिस्ट पृथ्वी पे कोई नहीं है। और ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आए दिन हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद करते हैं। जो इनसे सवाल पूछता है, चाहे वो नेहा सिंह राठौर हो, या संजय शर्मा हो 4PM वाले, या अन्य कोई हो, या डॉक्टर मेडूसा हो, उनके खिलाफ FIR होती है। नहीं, पहले एक एक करके बात कीजिए, चाहे सबकी बात करें। संजय शर्मा की बात कर लीजिए, 4PM, क्या वो गलत किया सरकार ने, या खुद वो गलत चला रहे थे खबरें? बिल्कुल गलत नहीं। पत्रकार का धर्म होता है कि सरकार से सवाल पूछे। उसे चित्रा अग्रवाल, अंजना मोदी, अमीश देवगन और अर्णव गोस्वामी और इस तरह के जितनी गोदी मीडिया के, भाड़ मीडिया के चैनल हैं, उनके तरह से कम दलाली तो नहीं कर रहे थे। सर ये मेन स्ट्रीम मीडिया के सबसे प्रचलित, प्रमुख, सबसे फेमस चेहरा है, जर्नलिस्ट, उस पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। मैं बता रहा हूं कि ये भाड़ मीडिया है, गोदी मीडिया है, ये कोठे पर मुजरा दिखाने वाले लोग हैं। सरकार से सवाल पूछा जाता है, विपक्ष से नहीं। आप मुझे बता दीजिए, जब नेता प्रतिपक्ष और तमाम विपक्षी दल के नेताओं ने सरकार से कहा कि जो पहलगांव का कुकृत हुआ, हाथ से तो रवीश, अभिसार, ध्रुव राठी सब भी तो वही काम कर रहे हैं, एक तरफा एजेंडा चला रहे हैं। एजेंडा नहीं चला रहे हैं, सरकार से पूछ रहे हैं हमारे देश का नुकसान हुआ। ये फिर कोई अधिकार नहीं आपको, नहीं इन लोगों गाली देने का, ये तमाम चीज बोलने। भाई जो ये लोग काम कर रहे हैं वो तो मेन मीडिया को करनी चाहिए। आप मुझे बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? भाजपा की, डबल इंजन वाले की। वहाँ का कौन मुख्यमंत्री है? योगी आदित्यनाथ। वहाँ की पुलिस करनी सेना के लोगों को, गुंडे मवालियों को, जो भाजपाई गुंडे हैं, उन्हें क्लीन चिट दे रही है। आगरा में डबल बैरल बंदूक, सिंगल बैरल बंदूक, अवैध असलहों का प्रयोग किया गया, प्रदर्शन किया गया। आप बताइए, कोई दलित सांसद इस देश में अपनी बात नहीं रख सकता है पार्लियामेंट में? आप उसके खिलाफ इस तरह से रहोगे? अभी देश के रक्षा मंत्री का बयान पब्लिक डोमेन में दौड़ रहा, उन्होंने कहा 21 बार हम क्षत्रियों का विनाश किया गया है। इस पे आते हैं, ये बताइए ना, संजय शर्मा